अब हमारे फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू होगी। जो हम फ़ोन में काम करेंगे वो, और जो हम बातें करेंगे वो शुरू हो चुकी। यहाँ टाइम चल रहा होगा, कहीं टाइम नहीं मुझे दिखाई दे रहा, ये देखते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, टैप हियर टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। चल रही है रिकॉर्डिंग, अगर यहाँ से तुम स्टॉप करना चाहो। कल तक वैसे इसमें घड़ी भी आ रही थी, पता नहीं इधर उधर को चली गई होगी कहीं को। ये रही, चल रही है, 40 सेकंड हो चुकी है हमारी। तो देखिए आज हम बात करेंगे गणित के प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल से मतलब वही है जो मैं तुम्हें बता चुका कि मेन चीज़ तुम्हें गणित सीखना ही है, ठीक। तो सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी। रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद हम पहुंचेंगे प्ले स्टोर। ये हमारा प्ले स्टोर है। ये ब्रश पे क्लिक किया तो ये आ गया ब्रश बना हुआ, ये है प्ले स्टोर, ठीक। तो जो हमारी वीडियो बनेगी उसमें भी ऐसे दिखाई देगा मार्क करते हुए। इसको आप कट कर दें तो ये भाग जाएगा, फिर से ब्रश वहीं पहुंच गया, ठीक है। प्ले स्टोर को हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने क्लिक किया पिक्सल लैब, PIXEL, पिक्सल लैब, ठीक है। पिक्सल लैब को क्लिक किया तो ये आ गया यहाँ से पिक्सल लैब। इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको हमने इंस्टॉल किया पिक्सल लैब को। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम लोग देखो, दो तरीके होते हैं PPT बनाने के। PPT बनाने का पहला तरीका ये होता है कि तुम गूगल में बनाओ, गूगल PPT, लेकिन वहाँ वॉइस डालना बड़ा मुश्किल काम है। और यहाँ इससे वॉइस डालना थोड़ा आसान काम है। थोड़ा आसान से मतलब तो ये हो गया पिक्सल लैब इंस्टॉल। इसको हमने ओपन कर दिया और ओपन करने पे अलाउ पिक्सल लैब टू एक्सेस फोटो मीडिया एंड फाइल ऑन योर डिवाइस। अलाउ करेंगे तभी तो ये कुछ करेगा। अब देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। तो जहाँ न्यू टेक्स्ट लिखा है इस पर डबल क्लिक कर दो। कर दिया तो देखो ये आगे लिखा हुआ। इसको ऐसे हटाया और इस पर आपने लिख दिया सम्मिश्र संख्या। तुम लोग हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी तुम्हारे फ़ोन में भी होगी, मेरे में भी है। तो आप इसको लिखेंगे सम्मिश्र संख्या, SAMMI, क्या लिखेंगे, SR। ये आ गया सम्मिश्र संख्या, SANKHYA। सम्मिश्र संख्या तुमने लिख दिया, ओके। अब तुम चाहते हो कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए या कुछ और हो जाए, या इसके आगे तुम इंग्लिश में भी लिखना चाहते हो तो आप ब्रैकेट लगा के अब आप इंग्लिश में लिख सकते हो। यहाँ से इंग्लिश में कर दिया मैंने इसको COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर, NO, बस खाली नंबर ही लिख दो, NO, एक स्पेस दिया तुमने और ये, और इसको यहाँ ओके कर दिया ओके। तो ये आगे लिखा हुआ। अब आप इसको ऐसे दबाओ और इसको यहाँ पहुँच गया। अब आप इसमें और भी ऑप्शन है नीचे यहाँ, जैसे ए बना है बड़ा सा, इस ए को क्लिक किया, एडिट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, फ्रेम करना चाहते हो, बीच में लाना चाहते हो। देखो ये बीच का निशान हो रहा ना, इस पर क्लिक कर दिया, बीचों बीच आ गया अपने आप ही, ठीक है। इसके बाद TT बन रहा है साइज पे क्लिक किया, 106 हो रहा साइज, लेकिन तुम्हारा मेन टॉपिक है, तुम चाहो तो थोड़ा सा बड़ा इसको कर सकते हो। तो हमने इसको प्लस कर दिया थोड़ा सा, देखो ये बढ़ता जा रहा, ठीक हो गया। इसको टिक कर दिया। अब तुम इसमें कलर करना चाहते हो कुछ, मतलब मैं तुम्हें बेसिक फंक्शन बता रहा हूँ, बाकी तुम उससे ज़्यादा कितना भी इसमें कर सकते हो। कलर बना हुआ है, ऐसे क्लिक किया, तुम चाहो तो इसको रेड कलर से भी कर सकते हो, तुम चाहो तो ब्लैक कलर से भी कर सकते हो गया। इसको सही किया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले मुझे लग रहा परिभाषा लिखनी चाहिए। सबसे पहले तो परिभाषा ही सही रहेगी शायद। तो परिभाषा के लिए ये तो हमारा पूरा हुआ। अब इस प्लस पे जाएं, प्लस क्लिक किया। प्लस पे क्लिक करने में बहुत सारी बातें आएंगी। टेक्स्ट यानी तुम कुछ लिखना चाहते हो,
करंट डेट इस पे डालना चाहते हो, स्टिकर, शेप्स फ्रॉम गैलरी, ड्रॉ। तो हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया, हम और लिखना चाहते हो, ये आ गया न्यू टेक्स्ट। तो न्यू टेक्स्ट को डबल क्लिक किया, फिर से ऐसे ही पुराने वाला तरीका ऐसे। तो अब हमने यहाँ लिखा हिंदी में परिभाषा, PRIBHA, परिभाषा। ठीक है, आप परिभाषा पे चाहो तो आगे डैश सा भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इसको ओके किया और इस परिभाषा को यहाँ से उठा के ऐसे ले आए यहाँ भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे यहाँ परिभाषा, मुझे लग रहा है यहाँ ठीक रहेगी ऐसे, ये होगी परिभाषा। ठीक है, कलर आप इसका चेंज करना चाहते हो, कलर आप रेड करना चाहते हो, रेड होगी परिभाषा। अब इस परिभाषा के आगे तुम लिखना चाहते हो, तो लिखने के लिए फिर से टेक्स्ट, फिर से आपने प्लस दबाया, टेक्स्ट पे क्लिक किया और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट पे डबल क्लिक किया, ऐसे वापस गए। अब तुम परिभाषा के लिए यहाँ से लिख सकते हो, किताब में आप सामने रखें, पढ़ें, मतलब इसको मेन चीज़ ये बनाना नहीं, मेन चीज़ इसको याद करना, क्योंकि इसके बारे में पढ़ाना भी दो तुम्हें। अब तुमने लिखा सम्मिश्र संख्या, SAMMI, ये आ गया सम्मिश्र, SANKSYA, संख्या, स्पेस दिया, क्या है Z इक्वल टू, इंग्लिश में किया हमने Z, फिर इक्वल टू, भाई अपने मोबाइल के कीबोर्ड तो सभी को खुद को पता है, Z इक्वल टू A+IB, एक स्पेस दिया, ए के बाद हमने प्लस लिखा, प्लस के बाद फिर से स्पेस दिया, I, और I के बाद स्पेस दे के B लिख दिया, I बल्कि स्मॉल लिखना था, I, अरे कैपिटल क्यों हो जा रहा भाई ये, I, लो स्मॉल वाले पे क्लिक कर दिया मैंने, B, Z इक्वल टू A+IB, फिर से मैंने इसको हिंदी किया, के लिए लिख दिया। ए वास्तविक भाग कहलाता है, आप इसको गूगल वॉइस टाइप भी कर सकते हो। ए वास्तविक भाग कहलाता है तथा द्वारा निरूपित किया जाता है, और बी काल्पनिक भाग कहलाता है तथा द्वारा निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि, हो गया टाइप, आप इसको ऐसे भी टाइप कर सकते हो, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। वास्तविक भाग कहलाता है तथा REZ, तो तथा के बीच में हमने स्पेस इंग्लिश किया इसको, और REZ लिख दिया भाई, REZ द्वारा निरूपित किया जाता है, और B काल्पनिक भाग कहलाता है, निरूपित किया जाता है, और इसके बाद मैंने लिख दिया B, और B भी हटा दिया यहाँ से, काल्पनिक भी इसने सही नहीं लिखा, तो कुछ चीज़ें ये नहीं लिखता ना सही, तो हमने लिखा B क्या कहलाता है, काल्पनिक भाग कहलाता है, तो हमने लिख दिया KALPNIK, काल्पनिक भाग, PHAG, भाग कहलाता है तथा, काल्पनिक भाग तथा IMZ, तथा के बाद आप लिखेंगे यहाँ, इंग्लिश में किया IMZ द्वारा निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि Z इक्वल टू, वो मुझे लग रहा है इतना ही ठीक रहेगा। उदाहरण के लिए यदि Z इक्वल टू क्या है भाई, 2 + I × 5, 2 + I 5, ठीक है, ओके कर दिया। बहुत बड़ा आ गया, इसको यहाँ ले लो आप परिभाषा का, ये आ गई भाई परिभाषा। आप चाहो इसका कुछ कलर वलर चेंज करना चाहते हो तो कलर कर लो भाई, तुम क्या करना चाहते हो, ये कर दिया, चलो अजीब सा कलर कर दिया। उदाहरण के लिए Z इक्वल टू 2 + I × 5, ठीक होगी यहाँ तक की बात। और भी कुछ आ सकता है क्या इस पेज पे, कुछ तुम इमेज लेना चाहते हो इस पेज पे, इमेज से मतलब इस चैप्टर में इमेज तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। चलो तुम मान लो ये फ़ोटो डालना चाहते हो इमेज के लिए, तो इस फोटो को डालने के लिए आप बीच का बटन दबा दें सीधा,
कैमरा ऑन करें और ये आ गया, इसको आपने खींच लिया, ये खींच गया। बैक करें, अब आप इधर का बटन दबा के फिर से वहीं जाएं, चले गए इस पर, प्लस का बटन दबाएं और ये कहता है फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम गैलरी, और गैलरी में रिसेंट, ये आ गया। देखो जो फ़ोटो हमने खींची अभी आ गया। अब आप इसको घुमा लें, ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या लिखना चाहते हैं, मान लो इसी की फ़ोटो लगाना चाह रहे हैं, इसको आप ऐसे कर लें, ठीक है। ये फ़ोटो नहीं लगाना चाह रहे, कुछ और करना चाहते हो, ये आ गया देखो। अब इसको रखे कहाँ इतनी बड़ी को, ठीक है। तो इसको आप हटा दें, हटाना चाहें इसको डिलीट, डिलीट, हट गया, ठीक है। परिभाषा के अलावा और कुछ लिखना चाहते हो, मान लो ये उदाहरण डालना चाहते हो आप, ये लिख दिया मैंने, यदि 2 + i 5, इसके नीचे और उदाहरण डालना चाहते हो, मान लो 4 + i - 1/11 लिखना चाह रहे हैं और ये लिखने में तुम्हें परेशानी है, तो लिखने में अगर परेशानी है, बीच का बटन दबाओ, कैमरा पे जाओ और ये आप फ़ोटो खींच लो जो भी आप उदाहरण डालना चाह रहे हैं, ठीक है। ये 2-3 उदाहरण में डालना चाह रहा, यहाँ गए, पिक्सल लैब में गए, प्लस में गए और कहाँ गया, फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम गैलरी में गए, ये आ गया भाई। तो अब आप इसको थोड़ा सीधा कर लें, ये हो गया सीधा। अब आप क्या उदाहरण डालना चाह रहे हो, ये ऐसे कर लें, ठीक है भाई। क्या हो गया भाई इसको, तो ये तो और छोटा हो गया भाई, हैं, लो ये आ गया देखो, इसको आप यहाँ डाल दें, तो ये भी तो एक उदाहरण हो गया भाई, नहीं हुआ, ये भी एक उदाहरण हो गया, देखो आ गया। अभी हमारा पेज तैयार हो गया। आप कलर वलर अजीब तरीके के जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक। लेकिन ये चीज़ तब कर पाओगे जब आपको ये क्लियर होगी। अब आपने क्या किया, इस पेज को सेव कर दिया। सेव करने के लिए ऊपर ये बटन आ रहा, ये इसको क्लिक किया, सेव एज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब एक जैसे सारे एक जगह जाएंगे, मैंने सेव एज इमेज कर दिया। तो सेव एज इमेज जैसे ही करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, सेव टू गैलरी, शेयर, तो हमने सेव टू गैलरी कर दिया। तो सेव टू गैलरी जब ये किया, Now resell designer blouses at unbelievable prices and earn from home. Browse and share from our latest ये collection. काट दिया हमने इसमें, और ये कहाँ पहुँच गया, गैलरी में, ठीक है। अब आप अगर गैलरी खोल के देखें, यहाँ पहुँचे गैलरी में, और या तो रिसेंट में होना चाहिए, ये आ गया रिसेंट में, ठीक है। रिसेंट में भी होगा या इसका फोल्डर भी होगा, तो अपने अपने मोबाइल का सबका हिसाब है, रिसेंट में या फिर इसका फोटो, ये रहा पिक्सल लैब, पिक्सल लैब में पहला फ़ोटो आपका आ चुका, ठीक है। और फ़ोटो भी ऐसे ही आप तैयार करेंगे, एक आध फ़ोटो में और तैयार करके तुम्हें बता रहा हूँ। फिर इसकी वीडियो कैसे बनेगी वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब ये हो गया चलो, अब मान लो और फोटो तुमने तैयार की है, मैंने ये लिख दिया सम्मिश्र संख्याओं का, ये लिख दिया सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। तो फिर से हम पिक्सल लैब में गए और इस पर न्यू पे कर लो, प्लस करंट, न्यू कैसे आएगा भाई, ये दबाया, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, फुल स्क्रीन, इमेज साइज, एग्जिट, बाहर, दोबारा खोल लो इसको, क्या दिक्कत है, नया लो, आ गया नया, ठीक है। नहीं आ रहा और होंगे ऑप्शन, मुझे भी नहीं ज़्यादा पता। तो अब हमने क्या किया इसमें, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, इस पर क्लिक किया और यहाँ लिखा हमने सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, ये आ गया सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, संख्याओं का बीजगणित लिख दिया इसने, ठीक है। मतलब सीधी सीधी हिंदी हो तो ये ठीक भी लिखता है, ऐसा नहीं है। तो सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित को ओके किया तुमने, और इसको ऐसे किया, यहाँ कहीं भी सेट कर लो तो तुम्हारी मर्जी है। फिर इस ए पे क्लिक किया, तुम साइज, कलर वलर कुछ करना चाहते हो, कलर ये तुमने कर दिया रेड कलर, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित।
अब सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित में तुमने फिर से प्लस दबाया, फिर से टेक्स्ट दबाया। पहला क्या है? दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। योग में क्या क्या बीजगणित होंगे? तो आपने यहाँ डबल क्लिक किया और यहाँ लिख दिया दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसने, दो सम्मिश्र संख्या लिख दिया, दो सम्मिश्र नहीं आ रही इसमें, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत तो भाई करना पड़ेगा। देखो, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, ओके कर दिया, ये पहुंच गए हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। ठीक है, अब आप इसमें फर्स्ट सेकंड कुछ लिखना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है भाई। मान लो प्लस करा मैंने, टेक्स्ट पे क्लिक किया, इस पे डबल क्लिक किया, फिर आपने यहाँ लिखा 1। पहला जो पॉइंट है, पहला क्या है? संवरक नियम। ठीक है, तो पहले में आपने लिख दिया SANVRAK, पता नहीं क्या क्या बनाएगा अभी, SANWRK। भाई तुम खुद देखना संवरक कैसे लिखेगा ये। आ गया संवरक नियम, NIYAM, लिख दिया भाई, संवरक नियम। तो संवरक नियम में आप क्या लिखना चाहते हो? देखो, दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होता है। अभी तो मिश्र लिख रहा भाई इसे, कोई बात नहीं। दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र, इसको हमने लिख दिया, बोर तो नहीं हुए, एक सम्मिश्र संख्या होता है। ओके कर दिया भाई, पहला नियम आपका तैयार हो गया। ये इसको चाहो तो कलर वलर आप अपनी मर्जी से कर लो, जो भी करना चाहोगे। कलर ब्लैक कर दिया चलो तुमने, ठीक है। दूसरा खुद लिख दोगे, तीसरा लिख दोगे, चौथा लिख दोगे। जो नहीं लिखा जाता उसके लिए क्या है, फ़ोटो खींचो और यहाँ से अटैच कर दो, ठीक है। ये पेज हमने माना हमारा तैयार हो गया। तैयार होने से मतलब इसको यहाँ गए, सेव एज इमेज किया, सेव टू गैलरी किया। सेव टू गैलरी करेंगे, ऐड आएगा कुछ ना कुछ, उसके लिए पहले ही कोटक महिंद्रा बैंक में 9,241 रुपये 34 पैसे ये बंद कर दिया, ठीक है। ये गैलरी में पहुंच गया। आप जाके गैलरी में देखें, गैलरी पिक्सल लैब दो फोटो हमारे आ गए। पहला फोटो आया, फिर दूसरा फोटो आया, ठीक है। अब इस तरीके से ये फोटो जो है, ये समझ लो तुम्हारी स्लाइड तैयार होगी स्लाइड तैयार। तुम घबराहट जैसी तो नहीं हो रही? नहीं। ऐसा तो लग रहा बहुत काम है। नहीं। जिन पे ऑनलाइन नहीं हो पाएगा वो पेपर पे बनाएंगे, ठीक है। किसी के पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं है तो पेपर पे बनाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ समझाएं, यहाँ वीडियो बनाएंगे। काम तो करना ही है, ये तो चैप्टर तो तैयार करना ही है। चलो, तो अब इसको हम करते हैं एज ए किस रूप में, पीपीटी विद वॉइस के रूप में इसको कैसे हम तैयार करेंगे। तो इसको तैयार करने के लिए मेरे हिसाब से इसको चलता ही रहने दो। सबसे पहले आप रिकॉर्डर ऑन करेंगे। रिकॉर्डर हमारा तो ऑन ही पड़ा पहले से ही, तो रिकॉर्डर ऑन करने के बाद, अभी रिकॉर्डर ऑन हो चुका। अब आप पीपीटी के लिए बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। ये समझ लो नया रिकॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हुआ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्या। ब्रश पे क्लिक कर दिया मैंने। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्या, ठीक है। सम्मिश्र संख्या की सबसे पहले आती है परिभाषा। परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा के अंदर सम्मिश्र संख्या z = a + ib को कहते हैं, जहाँ a उसका वास्तविक भाग होता है। ये जो a है ये इसका कैसा कहलाएगा, वास्तविक भाग।
और इसको हम लिख देते हैं REZ, यानी रियल पार्ट ऑफ Z। ठीक बात। और B काल्पनिक भाग कहलाता है। ये जो B है आपका, ब्रश पे ऐसे क्लिक करो और ये B, ये जो B है आपका, ये है काल्पनिक भाग। और B को हम किस तरीके से लिखते हैं? IMZ लिखा जा रहा। आप इसकी मोटाई वगैरह पतली कर सकते हो। इससे थोड़ी कम कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका IMZ, थोड़ा पतला चल रहा है। तो IMZ यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है, ठीक। अब उदाहरण के लिए जैसे इसने कहा कि Z इक्वल टू 2 + I5, तो 2 + I5 में आप देख रहे हो कि ये जो 2 है आपका, ये 2 क्या है? इसका रियल पार्ट, ओके। और ये जो 5 है इसका, 5 क्या है? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये हो गया काल्पनिक भाग। 2 जो है वो रियल भाग है, 5 जो है काल्पनिक भाग है, ओके। भाग अलग चीज है। बाकी अगर संख्या की बात करें तो 2 और 5 दोनों ही रियल नंबर है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है भाई। मान लो मैं आर्ट साइड के बच्चे और तुम्हें बिठा दूं, है तो स्कूल के ही बच्चे, लेकिन अगर पार्ट की बात करें, वो आर्ट के हो गए, साइंस के। तो 2 और 5 दोनों ही हमारे कैसे हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन जो आई के साथ नहीं लिखी हुई, उस वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या की कौन सा भाग बोलेंगे? वास्तविक भाग। और जो आई के साथ लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक भाग। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ दिया है, पहला जो उदाहरण है -1 + I√3, जहाँ -1 जो है वो आपका क्या कहलाएगा? रियल पार्ट। और √3 क्या कहलाएगा? आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अब हम इससे अगली स्लाइड पे चलते हैं। परिभाषा उदाहरण सहित समझ में आ गई होगी सबके। इसको ऐसे कर दिया, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। अब सम्मिश्र संख्याओं की अलजेब्रिकल प्रॉपर्टी होती है बहुत सारी, तो अब हम उन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जैसी पहली प्रॉपर्टी आई, 2 सम्मिश्र संख्याओं का योग। यानी अगर आप 2 सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ते हो तो क्या होता है, मैं आपको जोड़ के भी बताता हूँ। मान लो एक सम्मिश्र संख्या आपने लिखी 2 + 3 आई, एक आपने लिखी 5 + 6 आई। तो जब जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, भाई रियल पार्ट रियल के साथ जुड़ेगा, आई वाले आई के साथ जुड़ते हैं। नॉर्मल भी अगर आप जोड़े तो कितना हो गया भाई? 6 और 3 9 आई। तो ये भी क्या है? ये भी तो सम्मिश्र संख्या है। तो ये जो है हमारा, ये क्या है? संवरक नियम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं संवरक नियम, क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ क्या कहता है कि 2 सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 सम्मिश्र संख्याओं का योगफल करते हो तो वो भी क्या होगा? एक सम्मिश्र संख्या। ऐसा नहीं कि वो वेक्टर बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो ये क्या है? हमारा संवरक नियम, ओके। बात क्लियर हुई यहाँ तक? उससे अगला जो नियम है हमारा, वो है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम यहाँ लिखेंगे आप, और ऐसे ही इसको समझाएंगे। समझाने में जो भी चीज़ आपका लिखने का मन करे, तुरंत आप ब्रश को ऑन करें और तुरंत लिख दें। यहाँ आप लिखेंगे संवरक के बाद क्या था, इसको कट कर दें। संवरक के बाद यहाँ था आपका क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम के अंदर जो भी आप समझाना चाहते हो वो आप लिखें और समझाएं इसको। तो इस तरीके से जब ये तैयार होगी तो फिर आप इसको देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो आज का जो प्रोजेक्ट है आपका वो ये है कि सम्मिश्र संख्या को आप बना के लाएंगे। जितना टाइम तुम्हें चाहिए, 2 दिन 3 दिन, उतना टाइम आप लें। अब मैंने इसको स्टॉप करना है।